इस वीडियो में हम पाइप ऑपरेटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं लिनक्स कमांड्स के अंदर। बहुत सारी कमांड्स कभी कभी हमें कंबाइन करनी पड़ती हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने कैट किया, कैट, ठीक है, कि भाई एक टेक्स्ट फाइल आपकी सुंदर आंखों के सामने खुल जाए, खुल गई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको कुछ सर्च करना है तो आप ग्रेप कमांड यूज करें। तो दोनों कमांड कैसे यूज कर पाएंगे? यूजिंग पाइप ऑपरेटर। वही इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हमने सॉर्ट पढ़ा था तो हम क्या कर रहे थे, है ना, हमने एक एग्जांपल लिया था ls माइनस lh का, एंड इनको हमने सॉर्ट किया था बाय साइज ऑफ द फाइल। तो हमने क्या किया, इसको पहले फाइल में कन्वर्ट किया, है ना, फाइल में सेव कर लिया। जैसे कि ये देखिएगा, हमने फाइल्स नाम की एक फाइल में इसको सेव किया था एंड फिर उसको सॉर्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, पहले मैंने एक फाइल क्रिएट करी, ls माइनस lh के आउटपुट की, एंड देन उसको सॉर्ट करा दिया, राइट। लेकिन ये जो बीच में फाइल क्रिएट करी है ये अननेसेसरी है। हम इसको एक ही लाइन में कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और ये जो काम होगा वो होगा पाइप ऑपरेटर की हेल्प से। पाइप ऑपरेटर का यूज हम करते हैं टू चेन मल्टीपल कमांड्स, कुछ इस तरह से कि एक कमांड का आउटपुट हो जाए सर्व एज इनपुट टू अनदर कमांड, ठीक है। फिर से एक बार, जब हमें एक कमांड का आउटपुट दूसरी कमांड के इनपुट को देना हो तो हम यूज करते हैं पाइप ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल, मैंने ls माइनस lh किया, अब इसका स्टैंडर्ड आउटपुट है ये, ठीक है, वो हम दे सकते हैं एज स्टैंडर्ड इनपुट किसमें, सॉर्ट में, ठीक है। अगर देखो मैं सॉर्ट करता हूँ यहाँ पे, तो देखो क्या हुआ है, इसका आउटपुट सॉर्ट हो गया, है ना, इसका आउटपुट गया सॉर्ट के अंदर, ठीक है, एंड इसने सॉर्ट करा दिया। ऑब्वियसली ये फर्स्ट लेटर से सॉर्ट हो रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, सॉर्ट, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस के, यानी किसी कॉलम के लोग हम सॉर्ट करना चाहते हैं और हम सॉल्व करना चाहते हैं साइज से ना, साइज से। तो ये कौन सा कॉलम है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो हम लिखेंगे 5। एंड क्योंकि ये बाइट्स में नहीं है, हमने LH किया है, यानी कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में साइज लिखा हुआ है, तो सॉर्ट भी हम ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में ही करेंगे। अब देखिएगा, देखो सॉर्ट हो गए हैं, सबसे आखिरी में सबसे बड़ी फाइल आ गई है, ठीक है। तो यही कहानी है पाइप ऑपरेटर की, कि हम एक कमांड का स्टैंडर्ड आउटपुट दूसरी कमांड के स्टैंडर्ड इनपुट में दे सकते हैं यूजिंग पाइप ऑपरेटर। जैसे यहाँ पे हमने इसका आउटपुट यहाँ पर दे दिया। अब एक और देख लेते हैं एग्जांपल। हम कैट करते हैं a.txt को, कैट करते हैं, अच्छा इसमें तो हेलो ही है, तो एक काम करते हैं, कैट करते हैं foods.txt को, ठीक है। अब मेरे को इसमें पिज्जा ढूंढना है, ठीक है। ऑब्वियसली हम सेपरेट वीडियो भी क्रिएट करेंगे इसकी। फिलहाल अगर मेरे को कुछ ढूंढना है इस फाइल में तो हम grep कमांड का यूज कर सकते हैं, grep, एंड यहाँ पर दे देंगे वो पैटर्न जो आपको ढूंढना है। जैसे कि मेरे को ढूंढना है पिज्जा, ठीक है, तो आ गया, देखो, यानी कि मिल गया है इसको, है ना। मैंगो सर्च करते हैं, मैंगो है नहीं है, मैंगो नहीं है, ठीक है। catfoods.txt का आउटपुट हमने दे दिया है एज इनपुट ऑफ grep कमांड, ठीक है। grep क्या कर रही है, इस पैटर्न को ढूंढ रही है, यहाँ पे इस स्ट्रिंग को ढूंढ रही है पूरी की पूरी फाइल में, ठीक है, और कुछ नहीं है ना। पाइप ऑपरेटर में इतना ही। ऑब्वियसली हम मल्टीपल पाइप ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए ls माइनस lh, और फिर हमने सॉर्ट करा दिया, ठीक है। अब जो सॉर्टेड आउटपुट है हम वो किसी दूसरी कमांड के इनपुट में भी दे सकते हैं, राइट, ठीक है। तो मैं कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे हेड यूज कर सकता हूँ, सर मेरे को सिर्फ हेड चाहिए, हेड में मेरे को सिर्फ पहली 5 लाइन चाहिए, या फिर टेल यूज कर लेते हैं, चलिए टेल माइनस 5 लाइन, ठीक है। तो देखो आखिरी 5 लाइन आ गई है, ठीक है। तो पहले ls माइनस lh का आउटपुट हमने सॉर्ट किया एंड फिर आखिरी 5 लाइन आ गई है, यानी कि सबसे आखिरी में सबसे बड़ी फाइल आ गई है, यानी कि टॉप 5 हैवीएस्ट फाइल हमारी आ गई है इस फोल्डर में, ठीक है।